आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि फोर स्ट्रोक इंजन किस तरीके से काम करता है। तो आप सभी के सामने अभी टीवीएस अपाची आरटीआर का इंजन है, जो कि हमने सरेंडर अभी फिट करके रखा है और बाकी फुल इंजन हमने अंदर का काम कर दिया। और यहाँ पे देख सकते हैं ये फोर स्ट्रोक इंजन है। जितना भी अभी इंजन आ रही है गाइस, सभी फोर स्ट्रोक इंजन होती है। और पहले हम लोग टू स्ट्रोक चलाते थे। टू स्ट्रोक वो इंजन हुआ जिसमें कि पेट्रोल के साथ में इंजन ऑयल को मिक्स करना होता है, टूटी ऑयल मिक्स करना होता था। जैसे स्कूटर हो गया, RX 100 हो गया, राजदूत हो गया, ये टू स्ट्रोक हुआ। और ये फोर स्ट्रोक है। तो फोर स्ट्रोक स्टार्टिंग के लिए किस तरीके से काम करता है, मैं आप लोगों को बिल्कुल बताने वाला हूँ लाइव प्रूफ के साथ। हालांकि ये जो हम बताएंगे गाइस, ये बिल्कुल एक आम भाषा में आप लोगों को बताएंगे, यानी कि हम लोग कोई इंजीनियरिंग कोर्स नहीं किए हुए हैं, सीख कर ही सारा चीज़ जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं ये पिस्टन है, इसके साथ में रिंग लगता है। थोड़ा नज़दीक करो। ये गाइस पिस्टन हुआ, इसके साथ इसके अंदर जो है रिंग लगा हुआ होता है। ठीक है, रिंग लगा हुआ होता है। और ये दो बल्ब देख सकते हैं। फोर स्ट्रोक जितने भी बाइक है उसमें बल्ब लगा हुआ होता है, और टू स्ट्रोक में बल्ब नहीं होता है। ये जो बल्ब देख रहे हैं, ये बल्ब गाइस नहीं होता है। ठीक, तो चलिए आपको बताते हैं कि ये जो है स्टार्ट के लिए किस तरीके से काम करता है। हम लोग को पता है कि मोटरसाइकिल के अंदर स्पार्क होता है तभी हम स्टार्ट करते हैं, कार के अंदर भी स्पार्किंग होती है तभी हम स्टार्ट कर पाते हैं। और जिसमें स्पार्किंग नहीं होती है वो आखिर इंजन कैसे स्टार्ट रहती है, आप ज़रा गौर कीजिए, सोचिए इस चीज़ को। जैसे बड़ा इंजन हो गया, नोजल एलिमेंट वाला हो गया, ट्रक वगैरह हो गया, उसमें स्पार्किंग नहीं होती है, पलक तक जो है उसमें करंट वगैरह पैदा नहीं होता है, और ऑटोमेटिक नोजल एलिमेंट के द्वारा इंजन स्टार्ट होता है। वो आखिर कैसे होता है? तो उसी तरीके से ये भी इंजन है गाइस, टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक, और नोजल एलिमेंट रहे या फिर स्पार्क प्लग वाला रहे, सभी इंजन एक जैसा ही स्टार्ट होता है। तो आज मैं आप लोगों को क्लियर तरीके से बताने वाला हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक गोटी टूल्स है जिससे कि मैं पिस्टन को ऊपर नीचे कर रहा हूँ। दोस्तों फोर स्ट्रोक हम इसे कहते हैं, जैसे कि इनटेक, कंप्रेशन, कॉम्बसन और एग्जॉस्ट। ये 4 मर्तबा होता है तभी हम अपनी बाइक को जानते हैं कि बाइक स्टार्ट हो गई है और हमारी बाइक चलती रहती है। एक स्ट्रोक समझो पूरा होता है, ठीक है। तो पहला जो इनटेक स्ट्रोक होता है, इससे क्या होता है कि पिस्टन नीचे की ओर जाता है और पेट्रोल अंदर की ओर जाता है, जो कि इनलेट वाल्व खुल जाता है, ठीक है। दूसरा जो एक स्टॉक होता है गाइस, वो कंप्रेशन स्टॉक होता है, जो कि पिस्टन ऊपर की ओर आता है और इनलेट वाल्व बंद हो जाता है और एग्जॉस्ट वाला वाल्व भी दोनों बंद रहता है। और नीचे जो पेट्रोल का मात्रा वो आया हुआ होता है, तो कंप्रेसर बनने की वजह से ऊपर जो दोनों बल्ब बंद रहता है, तो ये तीसरे स्ट्रोक में आ जाता है यहीं से। तीसरे स्ट्रोक में क्या होता है कि पिस्टन नीचे की ओर जाने लगता है और तीसरे स्ट्रोक को हम बोलते हैं कंबसन स्ट्रोक, जो कि जब पिस्टन ऊपर धक्का देता है तीसरे दूसरे स्ट्रोक में, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है। पिस्टन के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा गरम तादाद में पिस्टन हो जाता है, जो कि ऊपर से जब चिंगारी देती है, स्पार्क प्लग जब करंट देता है, तो यहाँ पर जो है फायर हो जाता है, यानी करंट पैदा होने की वजह से बिल्कुल आग पैदा बन जाता है, यहाँ पे आग पैदा हो जाता है। और कंप्रेसर होने की वजह से गाइस पिस्टन को धक्का दे देता है। यानी कि एक तरफ से समझा जाए, मैं अगर इसको इस तरीके से यहाँ पे बंद करूँगा, ऊपर से हेड लगा हुआ रहेगा और दोनों बल्ब बंद रहेगा। इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों बल्ब बंद रहता है। इनलेट की तरफ से एक बार पेट्रोल अंदर चला गया और फिर पिस्टन नीचे जाता है, ये पेट्रोल खींचने के लिए, ठीक है, गैसेस को खींचता है एक तरफ से, पिस्टन नीचे जाता है। इस समय जो है इनलेट वाल्व खुला हुआ रहता है। और दूसरी मर्तबा जब पिस्टन ऊपर की ओर जाएगी तो इनलेट वाल्व बंद हो जाएगा और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों बंद हो जाएगा। तो पिस्टन के अंदर जो वहाँ पे गैसेस बना पड़ा हुआ है, पेट्रोल, एयर जो पड़ा हुआ है, जब पिस्टन ऊपर आएगी और दोनों तरफ दोनों वाल्व बंद रहेगा, तो आगे कहीं जगह नहीं मिलता है एयर निकलने का। तो यहाँ पे कंप्रेशन पैदा होता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जब ऊपर करंट भी बनता है, तो ऊपर से क्या होता है कि करंट बनने की वजह से आग बन जाता है, फायर हो जाता है, वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है और वो पिस्टन को फिर से धक्का देता है नीचे, कंप्रेशन के थ्रू, कंप्रेशन के थ्रू। तो इससे क्या होता है कि पिस्टन धक्का नीचे देता है, वही धक्का देने की वजह से गाइस क्या होता है, फिर से वो पिस्टन ऊपर की ओर चला आता है। जब ज़ोर से वो धक्का देता है ऊपर से कंप्रेशन पिस्टन को, तो फिर से वो झटके में ही ऊपर आ जाता है, जैसे कि तीस चौथी मर्तबा को हम बोलते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक।
एग्जॉस्ट स्ट्रोक इस तरीके से होता है, जब कंबसन स्ट्रोक नीचे धक्का देगा तो अंदर में ब्लास्ट होने की वजह से धुआं बनेगा, जाहिर सी बात है। तो वो धुआं क्या होता है कि एग्जॉस्ट के थ्रू फिर निकलता है, जिसमें कि इनलेट बंद ही रहेगा उस समय, और एग्जॉस्ट का जो बल्ब है साइलेंसर साइड का वो खुल जाता है। साइलेंसर साइड का बल्ब खुला हुआ रहता है, जो कि सारे एग्जॉस्ट गैसेस जो है वो साइलेंसर के द्वारा फेंक दिया जाता है। तो इसी तरीके से चारों स्ट्रोक काम करता है गाइस। पहला स्ट्रोक इनटेक का होता है, जो कि पेट्रोल नीचे खींचा जाता है। दूसरा स्ट्रोक होता है कंप्रेशन का, जो कि पेट्रोल खींचने के बाद वो ऊपर चला जाता है। और तीसरे स्ट्रोक में क्या होता है, कंबंशन होता है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। उस जगह आग बन जाता है और पिस्टन को वापस धक्का देता है। और चौथी बार जब पिस्टन ऊपर जाएगी तो एग्जॉस्ट को निकालते हुए पिस्टन ऊपर चला जाएगा, और फिर समझो कि फिर से वो पहला स्ट्रोक में आ जाता है इनटेक। फिर से जब पिस्टन नीचे जाएगा तो पेट्रोल नीचे खींचेगा। तो सेम इसी तरीके से पूरा इंजन काम करता रहता है 4 स्ट्रोक का। ये 4 मर्तबा पिस्टन ऊपर-नीचे जाता है, तब 1 मर्तबा समझो कि 1 स्ट्रोक पूरा होता है। तो इसी को गाइस हम लोग 4 स्ट्रोक बोलते हैं। तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही ईज़ी तरीके से बताया। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि वाल्व लीकेज कर गया, दोनों वाल्व लीकेज कर गया, तो दूसरी मर्तबा में जब कंप्रेशन बनता है, तो वो वाल्व लीकेज होने की वजह से पेट्रोल को जला नहीं सकता है, कंबसन जो है अच्छे से नहीं बन सकता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि भाई वाल्व लीकेज कर गई, वाल्व बनवाना पड़ेगा, हेड ग्राइंडिंग करवाना पड़ेगा, हेड का काम करना पड़ेगा। जो कि हमारी बाइक स्टार्ट नहीं होती है, उसका प्लग खोल के पेट्रोल डाल या फिर इंजन ऑयल डालते हैं और कंप्रेसर बनाते हैं, तो वही होता है गाइस, कंप्रेशन जो है वो लीक कर जाता है तीसरे स्ट्रोक में, ठीक है? तो इसी तरीके से काम करता है, ठीक है? मैंने बहुत ईज़ी तरीके से आप लोगों को बता दिया। उम्मीद है कि वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।